हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में हमने स्टार्ट किया है पीआईवी मॉडल। दैट मीन्स द फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज द पीआईवी मॉडल एंड पार्टिकल इन 1D बॉक्स। क्या स्टार्ट किया हमने? पार्टिकल इन 1D बॉक्स। और पार्टिकल इन 1D बॉक्स में हम जो अब तक जो हमने सीखा वो क्या है कि वेव फंक्शन कैसे निकाला जाता है। वेव फंक्शन कैसे निकाला जाता है पार्टिकल इन 1D बॉक्स में। ठीक है, ये हम अब तक सीख चुके हैं। और अपना जो 1D बॉक्स का वेव फंक्शन निकल के आया था वो क्या निकल के आया था? सबको याद है बिल्कुल। वो क्या था? साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई एल। ये निकल के आया था अपने पास, ये वेव फंक्शन निकल के आया था भैया। क्लियर है चीज़? ये वेव फंक्शन निकल के आया अपने सामने और अपन ने इस वेव फंक्शन को निकाला था कल। क्लियर? ये वेव फंक्शन किसका है? ये पार्टिकल इन 1D बॉक्स का, 1D बॉक्स का वेव फंक्शन है ये। क्लियर? आया कहाँ से था? मैंने आपको बोला था कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसका अपन ने क्वांटम मैकेनिकल उसको ट्रीट किया था अपन ने। वो इक्वेशन क्या थी? डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये अपनी क्या थी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। इसको मैं सॉल्व करके ये लेके आया था। मेरे को पता है कि डेल जो है ये क्या है? लैप्लेसियन ऑपरेटर। और मैं पढ़ रहा हूँ पार्टिकल इन 1D बॉक्स। तो पार्टिकल इन 1D बॉक्स में डेल स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है डेल स्क्वायर की 1D बॉक्स में? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने 0 माना था इसमें, आपको याद होगा अच्छे से। ये चीज़ क्लियर है? सही है। आगे देखना, जब मैंने इन चीज़ों को इसमें रखा था तो मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आई थी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई। मैंने इस पूरी चीज़ को, ये जो निकल के आया 2m ई डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, इसको मैंने क्या माना था? के माना था। इसको मैंने क्या माना था? के। जब मैंने इसको के माना तो डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू ये निकल के आया था मेरे पास फाइनली टर्म। जब मेरे पास ये निकल के आई, जब मैंने इसको सॉल्व किया आगे, अपन को पता है कि इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना वो अपन नहीं सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? क्योंकि वो फिजिक्स का पार्ट है ये। अपन को फिजिक्स नहीं सीखनी, अपन को केमिस्ट्री सीखनी है। इसका सॉल्यूशन जो है वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, मीनिंगलेस है वो, सेंसलेस है। इसलिए अपन क्या करते थे, इसका सीधा अपन याद करते थे सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। इसका सॉल्यूशन निकल के आता है, दो वेव फंक्शन निकल के आते हैं। कौन कौन से? ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये आपको पता है। एक वेव फंक्शन निकल के आया था अपने पास क्या? ए एक्सपोनेंशियली आयोटा के एक्स। एक निकल के आया था बी एक्सपोनेंशियली माइनस आयोटा के एक्स। ये निकल के आया था। मैंने आपको बोला था कि इस चीज़ को तो हम डिस्कस कहाँ पर करेंगे? टनलिंग में। टनलिंग में इस चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आता है। लेकिन ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, इससे अपन वेव फंक्शन निकालते हैं गाइज। और यहाँ पर अपन अप्लाई करते हैं बाउंड्री कंडीशन। वो क्या होती है बाउंड्री कंडीशन? एक्स बराबर 0 पर साई जो है वो 0 हो जाता है। एक्स बराबर एल पर भी क्या होता है? साई 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपन को पता है ये बॉक्स होता है अपना 0 से लेके एल लेंथ का। यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ तो इन्फाइनाइट है। और बॉक्स में क्या है? बॉक्स में जो पोटेंशियल है वो क्या है? 0। ये बाउंड्री कंडीशन है, x बराबर 0, x बराबर l। यहाँ पर भी अपना वेव फंक्शन क्या रहेगा? 0। ये भी वेव फंक्शन क्या रहेगा? 0। जब इसको अपन ने पुट करा यहाँ पर, तो 1 बाय 1 पुट करने के बाद जो अपने पास वेव फंक्शन निकल के आया वो क्या निकल के आया? ये साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई एल। बोलो भाई, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये कल आपको मैंने बहुत अच्छे से डीप में समझा दिया था। अब आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं आगे चल रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, इस वेव फंक्शन को लेकर देखो, यहाँ पर साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये मेरा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है अभी। लेकिन इस नॉर्मलाइज्ड जो ए है, इस ए, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा? अपना नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट होगा। एक्चुअल में अपना वेव फंक्शन क्या है? साइन एन पाई एक्स बाई एल। क्लियर? लेकिन ए जो है साथ में ये क्या है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। इसको अपन को, इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। ए की वैल्यू क्या होगी? इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? ये अपन को निकालना है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे ये अपन को सीखना है आज। ठीक है, वैसे मैंने आपको सिखा रखा है। मैंने कल बोला भी था कि आप खुद भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। क्लियर? तो अपन निकालते हैं। देखो इसका अपन कैसे निकालेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बता देना। वैसे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लास्ट लेक्चर तक का मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब इसको मैं आगे लेके चल रहा हूँ और भी। क्लियर है ये चीज़? देखो
इस वेव फंक्शन को अपन नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? वैसे तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन नहीं है, लेकिन इस ए की वैल्यू अपन को नहीं पता, इस ए की वैल्यू अपन को निकालनी है, ठीक है। तो एक बार अपन क्या करते हैं, इस पर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाते हैं। इस पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो लगाएंगे अपन, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इस ए की वैल्यू क्या आएगी। क्लियर? वहाँ से अपन को ए की वैल्यू पता चल जाएगी। लगाओ भाई, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाते हैं इस पर अपन, देखो तो क्या होता है। देखना भाई, देखते रहना बस। अब होती क्या है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन? आपको सबको पता है कि साई स्टार साई डीटो अगर 1 के बराबर आ जाता है तो अपन क्या बोलते हैं कि वो वेव फंक्शन क्या है, मेरा नॉर्मलाइज्ड है। वो वेव फंक्शन क्या है, मेरा नॉर्मलाइज्ड। और अगर 1 के बराबर नहीं आती है तो अपन क्या बोलते हैं कि वो वेव फंक्शन मेरा नॉर्मलाइज्ड नहीं है। क्लियर? तो जो भी वैल्यू आती है अपन क्या करते हैं, उसको उल्टा करते हैं, रूट लगाते हैं और फंक्शन के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो वेव फंक्शन मेरा क्या बन जाता है, नॉर्मलाइज बन जाता है। या फिर जब अपन नॉर्मलाइज कांस्टेंट मान के चलते हैं, ए माना एन माना, उसकी वैल्यू निकाल लो, उसको एज इट इज रख दो, तो भी वेव फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, नॉर्मलाइज। देखो कैसे, सुनना। मेरा वेव फंक्शन क्या है अभी, साइज इक्वल टू, देखना भाई साइज इक्वल टू क्या है, ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये मेरा वेव फंक्शन है। क्लियर? देखो इसको मेरे को करना है नॉर्मलाइज, तो मैं क्या बोलूँगा, अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। चलो अप्लाई करते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्या होती है, देखो सबको पता है साई स्टार साई डीटो अगर ये 1 के बराबर आ जाए तो मैं क्या बोलता हूँ इसको कि मेरा वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज है। क्लियर? अब देखो सुना, देखो ये जो मैं बोलता हूँ कि मेरा साई स्टार साई डीटो जो 1 आता है, ये बॉक्स की जो बॉक्स होता है, बॉक्स उसकी लिमिट क्या होती है, 0 से लेके एल। तो ये लिमिट में मेरा जो पार्टिकल है इसकी पाए जाने की संभावना क्या रहेगी, 100% रहेगी, तभी तो इसकी वैल्यू 1 आती है भाई। ये होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये अगर ये 1 आएगी दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इस लिमिट में इस पार्टिकल के पाए जाने की संभावना क्या होगी, 100% होगी। ठीक है, तो इस लिमिट को मैं लेके चलूँगा 0 से लेके एल। क्लियर? अब देखना साई क्या है, ये भी फंक्शन है, क्या इसमें कोई आयोटा की टर्म है, नहीं है, इसका मतलब साई स्टार भी वही होगा, साई भी वही होगा, रख दो 0 से लेके एल, ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, फिर वापस से ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, और साथ में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट डी एक्स, और 1D के लिए वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, डी एक्स होता है, इज इक्वल टू 1 लाना है अपन को ये। ठीक है, देखो कैसे, ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो, ए स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, 0 से लेके एल, सही है। इधर क्या हो जाएगा, साइन, ये भी एन पाई एक्स बाई एल, साइन एन पाई एक्स बाई एल, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल डॉट डी एक्स। बोलो भाई, ये चीज़ आपके समझ में आई है, नहीं आई? आ गई आपके समझ में चीज़ें? देखो यहाँ से आगे वैसे तो मैंने आपको सॉल्व करा रखा है ये कि साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल की वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है एल बाई 2। क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है एल बाई 2। सबको पता है चीज़ें, मैंने आपको सिखा रखा है, जब मैंने आपको नॉर्मलाइज करना सिखाया था, मैंने आपको किसी वेव फंक्शन को कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है, वो जब मैंने सिखाया था तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू क्या आती है, एल बाई 2। लेकिन आप एक बार लेके देख लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर, आप खुद भी देख लो एक बार, साइन स्क्वायर बी एक्स जो होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको सिखा रखा है चीज़ें, क्या होते हैं, एक्स बाई 2 माइनस 1/4b साइन 2bx, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। हाँ जी, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, रखते हो, देखो ए स्क्वायर। क्लियर? इसको जब रखोगे आप तो देखो यहाँ पर कोई लिमिट अगर 0 से लेके एल लिमिट है, 0 से लेके एल लिमिट है, तो इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0 से लेके एल। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। देखो भाई सुनना ध्यान से भाई, देखो इसकी वैल्यू रखो, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी अपन ने, इसका इंटीग्रेशन अपन ने करा, क्या आया, एक्स बाई 2 माइनस 1/4b, 1/4b का मतलब क्या हो गया, 1/4। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो b मैंने क्या माना, जो कॉन्स्टेंट होता है x के साथ में, वो b होता है अपना, b क्या होता है, पाई एक्स बाई एल। ठीक है, लो भैया 4 पाई एक्स बाई एल, ये चीज़ क्लियर है आपको? बिल्कुल। देखो साइन 2
बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है भाई, पाई एक्स बाई एल, सॉरी एन पाई बाई एल होगी ना, एन पाई बाई एल, एन पाई बाई एल, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आएगा, एन पाई बाई एल। लो भैया साइन 2 एन पाई बाई एल, ऊपर से यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, इसकी लिमिट रख दो भैया 0 से लेके एल। बोलो ये इंटीग्रेशन आपको समझ में आता है नहीं आता, ये इंटीग्रेशन मैंने सिखा रखा है आपको, क्लियर। देखो इस इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा आगे, देखो यहाँ पर x की जगह एक बार अपन l रखेंगे, एक बार x की जगह क्या रखेंगे अपन 0 रखेंगे, रख के देख लो एक बार, रख के देखो भाई, देखना रख के एस, और ये किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए भैया, किसके बराबर, 1 के बराबर। लो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। क्यों, अपन क्या लगा, अपन ने लगाई क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अपन ने लगाई हुई है। लो भैया ए स्क्वायर, आगे आगे चलो, देखो x की जगह क्या रखोगे, एक बार l रखोगे तो l/2, एक बार क्या आएगा l/2 माइनस एल अपॉन 4n पाई, क्लियर है। उसके बाद साइन 2n पाई एक्स बाई एल, उसके बाद साइन 2n पाई एक्स, एक्स के क्या रखोगे l, लो भैया l रख दिया, माइनस, देखो और क्या है, ये तो अपन ने रखा अपर लिमिट, अब आएगा माइनस लोअर लिमिट रख दो यहाँ पर, x की जगह 0 रख दो भाई, 0/2 माइनस l अपॉन 4n पाई, ऐसे आ जाएगा ये। इसके बाद साइन 2n पाई एक्स के क्या आ जाएगा 0। अब देखना भाई, देखना भैया, देखना यहाँ से क्या क्या कटेगा, क्या क्या बचेगा, क्या उड़ जाएगा यहाँ से, क्या क्या उड़ जाएगा, किसके बराबर है ये, 1 के बराबर। देखना भाई, मेरे को एक बात बताओ यहाँ से, पहले दिख रहा है क्या ये, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। देखो इधर देखना, इस L से तो L गया, क्लियर, ये 0 पूरा ही उड़ गया, ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा भी। देखो सुनो ध्यान से सुनना, यहाँ से क्या बचेगा, साइन 2n पाई, क्या बचेगा, साइन 2n पाई। मेरे को अच्छे से पता है कि साइन n पाई क्या होता है, साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है। मेरे को ये भी पता है कि साइन 0 क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, मतलब साइन n पाई आ जाए चाहे 2 पाई 3 पाई कुछ भी आ जाए 0 होगा, साइन 0 भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यहाँ से तो क्या निकलेगा, 2n पाई निकलेगा, तो वो तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये लो भैया ये भी 0 हो गया। लो भाई देखना भैया, देखो इधर, इसको मैं थोड़ा जमा के लिख देता हूँ और अभी फिर समझ में आ जाएगा आपके, एक बार और लिख देता हूँ, उसको क्या दिक्कत है, ए स्क्वायर l/2 माइनस l अपॉन 4n पाई, इधर से क्या निकलेगा, साइन 2n पाई, इधर से क्या निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, l अपॉन 4n पाई साइन 0, लो भैया बराबर 1। क्या ये आ रहा है, देखो भाई आगे चल देखते हैं अपन, अभी देखना इधर, देखना भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि साइन n पाई क्या होता है 0, साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0, इसका मतलब ये पूरा 0, ये पूरा 0। अरे बचा क्या यहाँ से, बचा क्या, देखना इधर बचा क्या, कुछ नहीं बचा भाई, यहाँ से तो सब कुछ उड़ गया एक तरीके से। ए स्क्वायर, इधर क्या बचेगा l/2, इधर क्या बचेगा 0, इधर भी क्या बचेगा 0, कुछ नहीं है, इजिकल टू 1, तो बचा क्या ओनली l/2। देखना इधर ए स्क्वायर l/2 इजिकल टू 1। अपन को ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इसको उधर भेज दो 2/l, ए की वैल्यू क्या निकलेगी, अरे √2/l, ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया ये, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, क्या √2/l। बोलो कोई डाउट है किसी को। अब मैं जब इसकी वैल्यू इस वेव फंक्शन में रख दूंगा तो मेरे पास वेव फंक्शन निकल के क्या आएगा, मेरे पास वेव फंक्शन क्या निकल के आएगा, देखो इधर देखना, साई इज इक्वल टू √2/l साइन n पाई x/l। मैंने आपको बोला था कि ये मेरा वेव फंक्शन होता है, ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी, नॉर्मलाइजेशन और मैंने आपको ऑपरेटर अलजेब्रा में भी आपको बता दिया था कि मेरा पार्टिकल इन 1D बॉक्स का फंक्शन क्या होता है, मेरा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है, √2/l साइन n पाई x/l। क्लियर है, ये मैंने आपको सिखा रखा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जब अपन पार्टिकल इन 1D बॉक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ही मैंने आपको सिखा दिया ये चीज़। क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई, सही है। देखना इधर मैंने कुछ नहीं किया,
मेरे पास वेव फंक्शन था साई इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई एल। इस वेव फंक्शन में मैंने क्या करा, मेरे को यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ए क्या है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। अभी ये नॉर्मलाइज नहीं है, मैंने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाई, और कंडीशन लगाने के बाद साई स्क्वायर साई डिटो इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 1 होगा। अगर 1 के बराबर आता है बहुत बढ़िया। ये क्या आया, 1 तो था नहीं, तो इसका मतलब ये वैल्यू निकल के आई। तो मैंने क्या करा, इस वैल्यू जो निकल के आई ए इज इक्वल टू √2/L, इसको मैंने फंक्शन के साथ अटैच करा। अटैच करने के बाद मेरे को पता चला कि ये मेरा क्या है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, और इसमें √2/L क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। बोलो भाई, कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो बताओ। नहीं है? अब मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ, साफ़ करता हूँ मैं इसको, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। हाँ जी, देखना भाई, देखो रे देखो भाई, देखना देखना। आपको पता है कि बॉक्स में अपन ने निकाल लिया 1D बॉक्स का फंक्शन क्या होगा। बॉक्स में आपको पता चल गया बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। बॉक्स में आपको पता चल गया कि इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आपको बॉक्स में ये तक पता चल गया कि बॉक्स की लिमिट क्या होती है, बॉक्स में प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ये सारी चीज़ें आप निकाल चुके पहले भी, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस कर लिया। अब अपन डिस्कस करेंगे प्लॉट ऑफ द वेव फंक्शन साई एंड साई स्क्वायर क्या होगा। देखना देखना भाई, एक चीज़ देखना भाई, क्या है एक्चुअल में जो अपन प्लॉट देखेंगे, ग्राफ देखेंगे इसके, इस वेव फंक्शन के साई के एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो ग्राफ कैसे आते हैं, उन चीज़ों को अपन को समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो आज की अपनी हेडिंग क्या है, प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। अपनी हेडिंग क्या रहेगी, प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। उससे पहले एक बात और समझ लो, उसको नोट कर लेना आप। देखो वो बात क्या है, वैसे आप सब जानते हो, ये मैंने सिखा दिया सारी चीज़ें। एक बार उसको एक बार समराइज वे में लिख लेते हैं अपन। लो भाई, ये मेरा बॉक्स है, क्लियर है, 0 से L लेंथ का बॉक्स है मेरा ये। आपको पता है कि ये है मेरी बाउंड्रीज। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट। मैंने इनफाइनाइट क्यों रखा था, इनफाइनाइट मैंने क्यों रखा था, ताकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल टनलिंग शो ना करे, ठीक है, सही है। ये मेरा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसकी एनर्जी क्या है, E है। और ध्यान रखना, इसकी एनर्जी E है, इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल क्या रहता है, 0 रहता है। ये बाउंड्रीज हो गई मेरी, x बराबर 0 और x बराबर L। इस बॉक्स की लेंथ क्या है पूरे की, इस पूरे बॉक्स की लेंथ है अपनी L, क्लियर है। देखो बाउंड्रीज पर वेव फंक्शन मेरा क्या रहता है, 0 रहता है। लेकिन इसका वेव फंक्शन क्या होगा भाई, इसका वेव फंक्शन क्या रहता है, √2/L साइन n पाई x बाई L। लो भाई, ये लो, कोई डाउट किसी को भी, किसी भी तरीके का, सही है। आपको अगर ऐसे लिख के दे दे इस चीज़ को, जैसे मैंने यहाँ पर लिख के दिया ही है, जैसे इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल 0 है, बाउंड्रीज पर इनफाइनाइट है, बाहर भी इनफाइनाइट है, तो उसको वो आपको ऐसे लिख के देगा। देखो कि x की वैल्यू 0 से लेके L के बीच में, तो पोटेंशियल मेरा क्या है, 0 है, सही है। तो x की वैल्यू जब 0 से लेकर L तक है, x की वैल्यू जब 0 से L तक है, तभी तो मेरा जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0। लेकिन अगर x की वैल्यू क्या है, 0 से बाहर है और L से भी बाहर है, इसका मतलब क्या है, एल्सवेयर बोल देता हूँ मैं इसको, एल्सवेयर। एल्सवेयर मीन्स और कहीं पर भी, जहाँ पर भी अपन देखेंगे वहाँ पर पोटेंशियल मेरा क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। लो भाई, आपको इस एक्सप्रेशन में दे दे तो भी आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, सही है। मतलब आपको x की लिमिट अगर 0 से लेके L दे रहा है, दैट मीन्स पोटेंशियल क्या है अपना 0। और इसके अलावा कहीं पर भी एल्सवेयर पोटेंशियल क्या माना है इसने, इनफाइनाइट माना है। और क्यों माना है, इसका रीज़न हम सब जानते हैं अच्छे से, क्लियर। अब हेडिंग डालो, प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, इस वेव फंक्शन के पार्टिकल इन 1D बॉक्स के अपन ग्राफ सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे, ग्राफ के बारे में, कि ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं, कैसे ड्रॉ होते हैं ग्राफ इनके, क्लियर। हेडिंग डालो भैया, प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। हाँ जी, हेडिंग डाल लो इसके बाद, उसको अपन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं समझाऊंगा उन चीज़ों को, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा, क्लियर। देखना, सुनना ध्यान से, सुनना भाई। प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। लो भाई, प्लॉट्स ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। मेरे को एक बात बताओ आप, साई जो है, साई, इसके लिए अपन कुछ चीज़ें निकालेंगे। वो कौन सी चीज़ें होंगी, अगर अपन को
अगर अपन को इस साई का प्लॉट निकालना है या प्लॉट ड्रॉ करना है, अपन को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। देखो वो चीज़ें क्यों पता होनी चाहिए, उसका रीज़न भी सुनना एक बार। जैसे इसका वेव फंक्शन क्या है? इसका वेव फंक्शन क्या है? साइज इक्वल टू क्या है भाई? √2/L। इसका वेव फंक्शन क्या है? √2/L sin nπx/L। ये इसका वेव फंक्शन है। क्लियर है चीज़? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है भाई। ये वेव फंक्शन निकालना सब सीख गए हो आप, याद है सबको ये वेव फंक्शन ही वाला। इस वेव फंक्शन के रिगार्डिंग इसमें एक टर्म आ रही है sin nπx/L, मतलब कुल मिला के आ रहा है sin थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है? sin थीटा। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था मैथ्स की क्लास में कि साइन की वेव चलती है कैसे? ऐसे, ये लो भैया, ठीक है, ये इसकी वेव चलती है ऐसे। ये क्या है? साइन वेव है ये क्या है? साइन वेव। सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं साइन वेव ऐसे चलती है। क्लियर? अब इस साइन वेव में देखना, इसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं। क्या क्या आ रहा है इसमें? एक तो आ रहा है कि यहाँ पर एक तो वैल्यू इसकी क्या है? 0 है। एक तो क्या है वैल्यू? 0। एक अपन इधर देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है? इस वेव में ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू। अपन और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ 0 हो जाती है। फिर अपन और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अपन इस जगह पर कि यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू आ रही है। पहले मैक्सिमम वैल्यू आई, फिर 0 आई, फिर मिनिमम वैल्यू आई। इसी चीज़ को अपन को यहाँ पर लिंक करना है आपस में, इससे लिंक करना है अपन को। लिंक कैसे करेंगे? देखना, देखो मेरा वेव फंक्शन कब तो मैक्सिमम होगा, कब 0 होगा और कब मेरा मिनिमम होगा। ये तीन चीज़ मेरे को ढंग से समझनी है। मेरा वेव फंक्शन कब तो मेरा 0 होगा, कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। इन तीन चीज़ों को समझना है और इन तीन चीज़ों पर ही मेरा साई का प्लॉट, इस वेव फंक्शन का प्लॉट डिपेंड करता है। सही है? इस वेव फंक्शन का प्लॉट मेरा किस पर डिपेंड करता है? मैक्सिमा पर। जब भी कभी मेरे को वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो उसको मैं बोलूँगा मैक्सिमा। उसको मैं क्या बोलूँगा? मैक्सिमा। जब मेरा वेव फंक्शन 0 हो जाएगा बाउंड्री कंडीशन को छोड़ के, तो मैं क्या बोलूँगा उस चीज़ को? नोड। उसको मैं क्या बोलूँगा? नोड। मैं लिखाऊंगा एक चीज़ को और समझाऊंगा अच्छे से भी। जब मेरा वेव फंक्शन बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा इस वेव की तरह, तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया वो मिनिमा है। वो क्या है? मिनिमा। क्लियर है चीज़? इसका मतलब मेरे को देखना क्या है? मेरे को देखना क्या है भाई? सुनना, देखो ध्यान से। देखना क्या है मेरे को ये देखना है कि साई जो है, ये साई जो है ये कब तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, और ये मिनिमम वैल्यू कब देगा, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब देगा और मिनिमम वैल्यू कब देगा, ये अपन को सीखना है। ठीक है? जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है इस वेव फंक्शन की, जब इस वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम। तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा? उस केस में मैं क्या बोलूँगा भाई? देखना, इसकी वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। तो उस केस में मैं बोलता हूँ कि वो क्या है? मैक्सिमा। वो क्या है? मैक्सिमा। और जब इसकी वैल्यू मिनिमम आती है तो उसको मैं क्या बोलूँगा? मिनिमा। वो क्या है मेरा? मिनिमा। लो भैया, तो मैक्सिमा के बारे में समझ में आया आपको और मिनिमा के बारे में समझ में आया। इन दोनों बातों के बारे में समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई, मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है? जब मेरा वेव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा उस केस में मैं उसको बोलूँगा मैक्सिमा। जब मेरा वेव फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा उसको मैं बोलूँगा मिनिमा। और जब मेरा वेव फंक्शन 0 हो जाएगा उसको मैं बोलूँगा नोड। उसको मैं क्या बोलूँगा? नोड। क्लियर है चीज़? हाँ जी। एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ इसमें, मैं एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ। जब वो क्या हो जाएगा? 0 वैल्यू देगा, 0 वैल्यू, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? नोड। उसको मैं क्या बोलूँगा भाई? नोड। इसको भी यहाँ लिख देते हैं बीच में। उसको मैं क्या बोलूँगा? आप नोड। वो क्या हो जाएगी? मेरी नोड। देखो भाई, सुनते जाओ ना, सुनते जाना भैया। आप इन तीन चीज़ों के बारे में समझ लेना। ग्राफ सबके प्लॉट होंगे, फिर सब चीज़ के, हर एक चीज़ के ग्राफ प्लॉट होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि मैं अभी तो मैं आपको 1D बॉक्स पढ़ा रहा हूँ, PIV मॉडल, तो आपको ज़रूर नहीं कि मैं इसी में काम में लूँगा इन चीज़ों को। इन तीन चीज़ों के बारे में समझ में आ गया, दैट मीन्स आपको ऐसे जो भी समझ में आ जाएगा, मतलब उसके ग्राफ भी समझ में आ जाएंगे, हाइड्रोजन एटम के ग्राफ भी समझ में आ जाएंगे और हर चीज़ के ग्राफ समझ में आने लग जाएंगे आपको। लेकिन कम से कम यहाँ के ग्राफ तो समझ में आए ताकि अपन आगे बढ़ेंगे फिर एक बार। ठीक है? ध्यान रखना, मेरा वेव फंक्शन जब मैक्सिमम वैल्यू देगा तो उसको मैं बोलूँगा मैक्सिमा। जब मेरा वेव फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा तो उसको बोलूँगा मैं मिनिमा।
जब मेरा वेव फंक्शन जीरो वैल्यू देगा तो मैं उसको बोलूँगा नोड। बोलो भाई, कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन अब। देखो भाई, सुनना ध्यान से, सुनना भाई ध्यान से। ये आपके बात समझ में आ गई, क्लियर। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, पहले मैं निकालूंगा कि मैं मैक्सिमम कैसे निकालता हूँ, मैं मैक्सिमा कैसे निकालूंगा, ठीक है। ये मेरे को निकालना सीखना है, मैं मैक्सिमा कैसे निकालूंगा, इसको निकालना मैं सीख रहा हूँ। अब सीख रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखो पहले मैं डालता हूँ मैक्सिमा, फर्स्ट पॉइंट में क्या डाल रहा हूँ, मैक्सिमा निकालना सीखना है मेरे को। लो भैया, मैक्सिमा कैसे निकले, इसको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने आपसे पहले ही बोला कि जब मेरा वेव फंक्शन मैक्सिमम होता है या मैक्सिमम वैल्यू देता है तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे अपन, मैक्सिमा। अब अपन इसको देखते हैं। देखो साई वन मेरा मैक्सिमम कब होगा, साई वन जो है, साई वन इज मैक्सिमम, देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेता हूँ, मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर कि वेव फंक्शन जो है, वेव फंक्शन ये √2/L sin n πx/L। यहाँ पर एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार इस वेव फंक्शन में मैं क्या रख रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट के लिए ले रहा हूँ। मैं किसके लिए ले रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट के लिए। दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। किसकी बात कर रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट। लो भाई, ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या है, सब जानते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा, 1। n बराबर क्या हो जाएगा, 1। उस जब n बराबर 1 होता है तो उस केस में वेव फंक्शन क्या रहता है मेरा, साई इज इक्वल टू, सुनना भाई देखो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, 1 लगाऊंगा। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/L साइन n की जगह 1 आ गया तो क्या बचेगा, ओनली πx/L। लो भैया, हाँ जी क्लियर। अब देखना आगे, अब आगे देखना चीज़ों को। अब आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इधर साई वन जो है ये मेरा मैक्सिमम कब होगा, साई वन इज मैक्सिमम ओनली फैन। बताओ साई वन मेरा मैक्सिमम कब होगा, मेरे को पता है इस वेव फंक्शन में ये वाली टर्म जो है √2/L, ये तो कांस्टेंट है भाई, √2/L ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना एक तरीके से, ये वाली वैल्यू। तो अब क्या बचा, साइन πx/L। अगर ये साइन πx/L की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि ये वेव फंक्शन भी क्या होगा, मेरा मैक्सिमम होगा। साई वन इज मैक्सिमम ओनली व्हेन द साइन πx/L, ये मैक्सिमम होना चाहिए भैया, ठीक है। शुड बी, देखो इधर, व्हेन साइन πx/L शुड बी मैक्सिमम। बोलो भैया समझ में आ रही है नहीं आ रही बात ये। देखो अभी बस सुनते जाओ, समझते जाओ, मैं आपको लास्ट में जाके एक कंक्लूजन बता दूंगा, उससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये तो बस केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको भी। साई वन इज मैक्सिमम ओनली व्हेन साइन πx/L शुड बी मैक्सिमम। बोलो भाई कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखना अब ये अपना क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम कब होगा, देखो साइन πx/L, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, 1। सही है भाई, साइन πx/L की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ये इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू का मतलब। सही है। अब अपन को पता है कि देखो अपन को ये पता है कि साइन πx/L की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्यों, इसकी वैल्यू क्या होती है साइन वेव की, या तो होती है +1 या होती है 0 या होती है -1। मतलब +1 से -1 के बीच में चलती है इसकी वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। तो अपन ने मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 रखेंगे, ठीक है। और साइन के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 कब आती है, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भैया। अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, साइन, इधर देखो, इधर देखना भाई, साइन 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू क्या आता है, +-1 आता है। लेकिन और मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर n बराबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा, +1 के बराबर। सही है। तो देखो साइन मैं एक बार क्या रखता हूँ, इवन रखता हूँ, 0 रखता हूँ। 0 रखूँगा तो क्या आएगा, π/2, मतलब साइन π/2 लिख लो, या साइन क्या लिख लो, और क्या लिखोगे, इसकी जगह इवन रख के देखो, इवन रखोगे, इवन मतलब क्या रखोगे, 2 रखोगे तो क्या आएगा, 5π/2। क्या आएगा, 5π/2, साइन 5π/2। लो भाई साइन 5π/2 ये ले लो, या फिर और क्या ले लो भाई आगे लो, साइन 9π/2। और क्या सकता है भाई, साइन, हाँ जी 13π/2। इन सब की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 1 के बराबर।
ठीक है। अब मैं इनको कंपेयर करता हूँ एक बार। देखो साइन पाई एक्स बाई एल की वैल्यू क्या आ रही है 1, और साइन पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 इन सब की वैल्यू भी क्या आ रही है 1। तो देखो एक बार इनको मैं कंपेयर करता हूँ आपस में। कंपेयर बोथ वैल्यूज़। देखो क्या आ रहा है आगे जाके कि साइन पाई एक्स बाई एल की वैल्यू क्या आ रही है, हाँ जी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, साइन पाई एक्स बाई एल की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। एक क्या आ रहा है, इनकी वैल्यू भी 1 क्या आ रही है 1 आ रही है। इसका मतलब पाई एक्स बाई एल को अगर मैं पाई बाई 2 के बराबर कर दूँ, देखो पाई एक्स बाई एल इसको मैं किसके बराबर कर दूँ, पाई बाई 2 के। सही है कि दोनों की वैल्यू 1 है। देखो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से हटाओ इसको, देखो इस पाई से तो पाई को काटो, x की वैल्यू क्या निकल के आई l/2। x की वैल्यू क्या निकली यहाँ से l/2। बोलो भाई कोई दिक्कत है किसी को भी नहीं है। यहाँ से ये जो x आया l/2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अपन क्या निकाल रहे हैं मैक्सिमा। इसका मतलब ये है कि जब इस वेव फंक्शन में मैं x की वैल्यू क्या रखूँगा l/2, तब मेरे को मेरा फंक्शन मैक्सिमम मिलेगा। मेरे को क्या मिलेगा, मेरा वेव फंक्शन मैक्सिमम मिलेगा। l/2 में जब रखूँगा तो वेव फंक्शन क्या मिलेगा, मैक्सिमम। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है, मैक्सिमा है। ये क्या है, मैक्सिमा। क्लियर है चीज़। लेकिन अब एक बात और बताओ मेरे को। देखो पाई बाय 2 ही तो है जो 1 के बराबर है, ये भी तो 1 के बराबर है 5 पाई बाय 2। इसका मतलब मैं इस पाई एक्स बाई एल को इसके कंपेयर भी करूँगा, मैं इससे भी कंपेयर करूँगा। देखो मैं एक बार इससे भी कंपेयर करता हूँ इसको, पाई एक्स बाई एल को मैं साइन 5 पाई बाय 2 से कंपेयर करता हूँ। देखो एक कंपेयर तो मैंने किसको कर लिया, इन दोनों को एक बार कंपेयर कर रहा हूँ, इन दोनों को। तो पाई एक्स बाई एल इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किससे, देखना इधर 5 पाई बाय 2 से, 5 पाई बाई 2 इससे कंपेयर करा। लो भैया कंपेयर करते हैं। देखो पाई से तो पाई कटेगा, पाई से तो क्या कटेगा, पाई कटेगा। लो भैया पाई से तो पाई को काट दिया अपन ने, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। आगे चल के देखते हैं अपन क्या होता है। देखो x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई 5/2l। क्या निकल के आई, 5/2l, या फिर और क्या बोल सकते हैं अपन इसको 2.5/l। मेरे को एक बात बताओ, ये तो क्या आ गया 2.5l। अपनी जो बॉक्स है, बॉक्स उसकी लिमिट क्या है, बॉक्स की लिमिट क्या है 0 से लेके l। ये तो क्या आ गया 2.5l, ये तो लिमिट से ही बाहर हो गया ना। ये तो क्या हो गया, लिमिट से बाहर हो गया, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये तो बाउंड्री कंडीशन से ही बाहर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमा नहीं है। बाउंड्री कंडीशंस के अंदर जो भी मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा वो काउंट होगा। बाउंड्री कंडीशन को छोड़ के जो भी चीज़ आएगी वो कुछ नहीं होगा भाई, वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, देखना इधर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इट्स ए बाउंड्री कंडीशन, इट इज़ बाउंड्री कंडीशन। सही है, तो ये मैक्सिमा नहीं है। अब ये बताओ इसको कंपेयर करो तो, अरे ये तो ऑलरेडी और ज़्यादा है, तो और ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा पे आएगा, ये तो बाहर आएगा बिल्कुल ही। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा जब भी आएगा वो अपन उस मैक्सिमा को काउंट करेंगे, या मैक्सिमा की उस वैल्यू को काउंट करेंगे जो कि उस लिमिट में हो या बॉक्स की लिमिट में हो। बॉक्स की लिमिट क्या है 0 से लेके l। इसका मतलब 0 से लेके l के बीच में अगर कोई आ रहा है तो वो मैक्सिमा काउंट होगा, नहीं तो मैक्सिमा काउंट नहीं होगा। जैसे मैंने जब इसको 5 पाई बाय 2 से मैंने इसको कंपेयर करा तो ये वैल्यू आई, इसका मतलब ये तो नहीं है। अब मैं औरों से कंपेयर करूँगा तो और वैल्यू तो और भी ज़्यादा है। इसका मतलब वो कभी भी वैल्यू इस लिमिट में नहीं देंगे, लिमिट से बाहर देंगे। इसका मतलब वो मैक्सिमा नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमा क्या है, केवल मैक्सिमा एक ही है इसमें, कौन सा, x बराबर l/2। क्लियर। अब मैं आता हूँ मिनिमा पर, किस पे आता हूँ मैं, मिनिमा पर। देखो सेकंड मिनिमा क्या है भाई, मिनिमा को समझना। अब देखो अभी तो मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, इन चीज़ों को केवल अपन आंसर जो निकालेंगे वो अपन ट्रिक से निकालेंगे, वो कंक्लूजन अलग आएगा बिल्कुल। ठीक है, बस एक बार समझ लो इन चीज़ों को कि क्या होता कैसे। कोई पूछ ले भी कैसे होता है तो अपन को पता ही नहीं हो तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए ना। अब अपन को ये पता तो होना चाहिए चीज़ों के बारे में। सही है, देखो मिनिमा कैसे निकालते हैं। मिनिमा को देखो भाई, मिनिमा को वेव फंक्शन मेरा ये रहा। देखो जब मेरा इस वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन है मेरा, इसको अगर मैं मिनिमम कर दूं, मैंने आपसे क्या बोला था कि मिनिमम वैल्यू आ जाए इस वेव फंक्शन की, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, मिनिमा। इसका मतलब क्या है, ये वेव फंक्शन मिनिमम आना चाहिए। अभी मिनिमम कब होगा, साई1 ये तो मैक्सिमम तब था जब इसकी वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी। तो ये मिनिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो अपन लिख देते हैं इसको एज इट इज, साई1 इज मिनिमम ओनली व्हेन
ओनली व्हेन, हाँ जी, साइन पाई एक्स बाई एल इज मिनिमम, इज मिनिमम। जब ये मिनिमम होगा तो ये वेव फंक्शन भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब देखो मेरे को पता है कि साइन की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, -1 होती है। क्या होती है मिनिमम वैल्यू, -1। देखो इधर साइन पाई एक्स बाई एल, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। साइन पाई एक्स बाई एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। दैट मीन्स कितनी होनी चाहिए, -1। सही है। अब देखो और देखना इधर, इसकी वैल्यू मिनिमम आ गई। अपन को पता है कि साइन की वैल्यू इस टर्म में मिनिमम कब आती है, जब n बराबर क्या हो, ऑड। देखो अगर ये इवन रहता है तो वैल्यू क्या आती है, +1, और अगर ये n बराबर ऑड रहता है तो वैल्यू क्या आती है, -1। जब मैं ऑड रखूँगा, यहाँ पर ऑड रखूँगा तो क्या आएगा, 3π/2। क्या आएगा, देखो रख दो, 1 रख के देखो 3π/2, 3 रख के देखो 7π/2। लो भाई 3π/2 की वैल्यू, या फिर साइन 7π/2 की वैल्यू, ये सब क्या आती है, -1। क्या आती है सारी वैल्यू ये -1। आप आगे और भी ले लेना, लेकिन आगे इतनी अपन को जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। ये वैल्यू क्या आती है, सारी -1 आती है। क्लियर है चीज़। लो भैया आगे अब कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर करो एक बार इससे, फिर इससे कर लेना। देखो कंपेयर बोथ वैल्यूज़, कंपेयर बोथ वैल्यूज़। क्लियर है चीज़, ठीक है। आगे देखो अपन कंपेयर करते हैं, पाई एक्स बाई एल। क्लियर। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ किससे, 3π/2 से। 3π/2 से मैं इसको कंपेयर करा। लो भाई कंपेयर किया भाई, लो इस पाई से तो पाई गया, तो x की वैल्यू अब क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3/2l। 3π/2l क्या निकलेगी, 3π/2l। देखो इस x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू 3π/2 या 3l/2 आएगा ना, 3l/2 ये निकलेगी। मेरे को एक बात बताओ, ये भी क्या हो गई, आउट ऑफ बाउंड्री हो गई क्या। ये तो क्या निकल के आ गया, 1.5l निकल के आ गया भैया। देखो 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 क्या निकल के आ गया, 1.5l। अरे 1.5l तो क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड्री हो गई। तो ये तो क्या हो गई, आउट ऑफ बाउंड्री। देखो इधर इट इज़ ऑल्सो, इट इज़ नॉट बाउंड्री, इट इज़ आउट ऑफ बाउंड्री। ये बाउंड्री कंडीशन नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ बाउंड्री, आउट ऑफ बाउंड्री भाई। क्लियर। इट इज़ द आउट ऑफ बाउंड्री, ये भी क्या है, आउट ऑफ बाउंड्री है भाई। और जब आउट ऑफ बाउंड्री होती है उसको तो अपन कैलकुलेट ही नहीं करते। क्यों, उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि वो तो बाउंड्री से बाहर चला गया, और बाउंड्री से बाहर चला गया तो ना तो वो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। देखो साइन पाई एक्स बाई एल की वैल्यू क्या आती है, -1, और साइन 3π/2 और 7π/2 इनकी वैल्यू भी क्या आती है, -1। क्लियर है। देखना भाई जब मैं इनको कंपेयर करूंगा आपस में, इसको मैंने इससे कंपेयर करा तो ये तो बाहर आ गया। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं ये तो और बड़ी वैल्यू है इससे भी, इससे कंपेयर करूंगा तो ये तो और भी बाहर आएगा। इसका मतलब इसमें कोई मैक्सिमा नहीं है, इसमें कोई भी मैक्सिमा नहीं है। क्यों, जब एक सबसे छोटी वैल्यू से ही बाउंड्री से बाहर जा रही है एक्स की वैल्यू, दैट मीन्स और बड़ी वैल्यू लूँगा तो वो तो बिल्कुल ही बाहर जाएगी, वो तो बिल्कुल ही कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। और बिल्कुल बाहर जाएगी इसका मतलब वो बाउंड्री कंडीशन में काउंट, वो मिनिमम में काउंट नहीं होगी वो। क्लियर है चीज़। अब आगे देखते हैं अपन, देखो अब आगे क्या देखते हैं अपन, सुनना भाई ध्यान से। देखो इधर अब अपन देखेंगे नोड के बारे में। अपन किसके बारे में देखेंगे, नोड के बारे में। नोड क्या होती है भाई, नोड के बारे में सुनना। अब आप, ये तो हो गया मैक्सिमा के बारे में, मिनिमा के बारे में। देखो मैक्सिमा कितना है यहाँ पर, मैक्सिमा के बारे में सुनना। यहाँ पर मैक्सिमा कितना हुआ, 1 मैक्सिमा हो गया भाई। कितना हो गया, 1 मैक्सिमा। मिनिमम कितना हुआ, मिनिमा हुआ 0 मिनिमा भाई, 0 मिनिमा। मिनिमा तो है ही नहीं। क्लियर। अब अपन चेक करेंगे नोड के बारे में। नोड कितनी है भाई, नोड पता करना। देखो कभी भी आपको ग्राफ बनाना हो तो आपको मैक्सिमा चेक करना, मिनिमा चेक करना और नोड चेक करनी है आपको। क्लियर। लो भैया नोड चेक करते हैं अपन, नोड के बारे में, नोड के बारे में चेक करते हैं कि नोड कितनी आती है इसमें निकल के, आती है या नहीं आती, और आती है तो कितनी आती है, ये अपन चेक करते हैं अभी। क्लियर। हाँ जी देखो भाई, देखना भैया नोड कितनी आती है इसमें, कंपेयर करते हैं अपन। देखो मेरे को पता है
जब वे फंक्शन जीरो वैल्यू देगा, जब क्या देगा, वे फंक्शन जीरो वैल्यू देगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, नोड। अब वो जीरो वैल्यू कब देगा, ये अपन को देखना है। देखो जब साई इसको अपन मैक्सिमम मानेंगे, मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। साई मिनिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम। अब साई जीरो कब होगा, ये वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, √2/L। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। देखो साई 1 इज मिनिमम या जीरो, साई 1 इज जीरो ओनली व्हेन साइन पाई x/L शुड बी ज़ीरो। हाँ जी बोलो भाई, सही है। देखो साइन, हाँ जी देखो पाई x/L ये किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के। और मेरे को अच्छे से पता है कि साइन में जीरो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, साइन 2π भी जीरो होता है, साइन 3π भी जीरो होता है। इसका मतलब साइन nπ क्या होते हैं, सारे के सारे जीरो होते हैं। क्लियर है चीज़, बोलो सही है, ये चीज़ क्लियर है आपके। साइन जीरो होता है, साइन पाई जीरो होता है, साइन 2π 3π ऐसे सॉन सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इंटीजर नंबर में जब पाई आएगा साइन के साथ में तो वो क्या होता है, जीरो होता है। सही है। अब देखो इनको कंपेयर करते हैं अपन आपस में। पहले अपन कंपेयर करते हैं इसको और इसको, जीरो को। तो पाई x/L इजिकल टू मैंने किसके बराबर रख दिया, जीरो के बराबर रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, जीरो। सही है। अरे x की वैल्यू जीरो निकल के आ गई तो ये तो क्या हो गई, बाउंड्री कंडीशन हो गई। ये तो क्या हो गई, बाउंड्री कंडीशन। अब नोड क्या होती है, नोड का मतलब ध्यान रखना, नोड का मीनिंग क्या होता है। बाउंड्री कंडीशन को छोड़कर, सुनना ध्यान से देखो, बाउंड्री कंडीशन को छोड़कर अगर फंक्शन मेरा कहीं पर भी जीरो हो जाता है, लिमिट में ध्यान रखना, लिमिट में होती है सारी चीज़ें। हैं जो लिमिट है, जैसे जीरो से लेके एल है, उस जीरो से लेके एल में बाउंड्री कंडीशन कौन सी है, x बराबर जीरो और x बराबर एल। इस जीरो और एल को छोड़कर कहीं पर भी मेरा फंक्शन अगर जीरो हो जाता है तो वो क्या होती है, नोड। वो क्या होती है, नोड। ठीक है, मैं लिख दूंगा इसकी डेफिनेशन भी। देखो एक तो ये कर लिया मैंने, x बराबर जीरो आया, इसका मतलब ये तो क्या है, बाउंड्री कंडीशन। इट इज़ बाउंड्री कंडीशन, इट इज़ बाउंड्री, ये तो बाउंड्री है। क्लियर। और देखो और कंपेयर करते हैं, पाई x/L को जीरो से कंपेयर करा एक बार, इससे कंपेयर करते हैं पाई से। लो भैया पाई x/L को कंपेयर करा मैंने किससे, पाई से, इस वैल्यू से। तो देखो इस पाई से तो पाई गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, l। लो भैया x की वैल्यू निकल के आई, ये भी क्या है, बाउंड्री है, ये भी क्या है, बाउंड्री। अपन ने देखा है ना भैया, जीरो से लेके एल लेते हैं, जीरो भी क्या है, बाउंड्री, एल भी क्या है, बाउंड्री है। दोनों क्या है आपस में, बाउंड्री है। बाउंड्री पर तो हमेशा क्या होता है, वे फंक्शन जीरो ही रहता है, ये तो हम जानते हैं, तो उसको तो अपन नोड में कंसिडर नहीं करते। बाउंड्री के अलावा जो भी होता है वो सारी क्या होती है, नोड। क्लियर। अपन और लेते हैं आगे, पाई x/L को 2π से कंपेयर करते हैं, 2π से कंपेयर करेंगे तो पाई से तो पाई कट गया, इधर x बराबर क्या निकल के आएगा, 2l। अरे ये तो आउट ऑफ बाउंड्री हो गया, ये तो क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड्री। ये तो क्या हो गया भाई, आउट ऑफ बाउंड्री। ये चीज़ क्लियर है। जब आउट ऑफ, देखो बाउंड्री पर भी नोड क्या, उसको नोड अपन नहीं मानते अगर बाउंड्री पर फंक्शन जीरो होता है तो। सही है। ये भी क्या है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, और ये क्या है, आउट ऑफ बाउंड्री। आउट ऑफ बाउंड्री तो अपन वैसे ही कंसिडर नहीं करते। हाँ, लिमिट में यदि कहीं फंक्शन मेरा जीरो हो जाता तो उसको मैं क्या बोलता, नोड बोलता मैं उसको। क्लियर। देखो नोड की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेप्ट बाउंड्री कंडीशन, एक्सेप्ट बाउंड्री कंडीशन if function will become zero, that is node। वो क्या होती है, that is known as node, that is known as node। ध्यान रखना भैया, वो क्या होती है, नोड होती है। वो क्या होती है, नोड। क्लियर। बाउंड्री कंडीशन को छोड़कर यदि फंक्शन मेरा कहीं पर भी जीरो हो जाता है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ नोड। क्लियर है चीज़। हाँ जी बोलो भाई, बोलो भाई साहब, ये चीज़ क्लियर है ना। अगर ये चीज़ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अपन ने ये चीज़ें निकाल ली, कि कैसे अपन क्या क्या करते हैं। ठीक है, कैसे अपन नोड निकालेंगे, कैसे मैक्सिमा निकालेंगे, कैसे मिनिमा निकालेंगे, इन सारी चीज़ों को अपन ने सीख लिया। क्लियर। बस नोड का ध्यान रखना कि बाउंड्री कंडीशन को छोड़कर जहाँ पर भी मेरा वे फंक्शन जीरो हो जाता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, नोड बोलता हूँ। उसको मैं क्या बोलूँगा, नोड। क्लियर है चीज़। देखो अब ध्यान से सुनना, आप ध्यान से भाई देखो, सुनते रहो आप।
अब आप ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर मेरे पास एक मैक्सिमा आया, मिनिमा की बात करें तो नो मिनिमा मतलब जीरो मिनिमा, तो नोड भी देखें तो नोड कितनी आ रही है भाई, जीरो नोड। नोड कितनी आ रही है, जीरो नोड, जीरो नोड। नोड कितनी आ रही है भाई, जीरो। बोलो भाई ये चीज़ क्लियर है, नोड कितनी आ गई, जीरो। देखो ये चीज़ क्लियर है। मैं यहाँ पर एक बार इन चीज़ों को ब्रीफ में लिखता हूँ, एक बार ब्रीफ में कैसे लिखता हूँ देखना इधर। ब्रीफ में मतलब क्या है कि मैक्सिमा कितना है मेरा, देखो इधर कंक्लूजन लिख रहा हूँ भाई, कंक्लूजन। मैं क्या लिख रहा हूँ, कंक्लूजन। क्या होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन। देखो मैंने जब नोड मैक्सिमा की बात करी, मैक्सिमा पहला मैंने बात करा मैक्सिमा के बारे में, तो मैक्सिमा क्या था मेरा, मैक्सिमा पहले तो आया कितना, 1 आया। और आया कहाँ पर, मैक्सिमा कितना आया मेरा 1, और आया कहाँ पर, ये L/2 पर। देखो भाई मैक्सिमा कहाँ आया मेरा मैक्सिमा पहले तो कहाँ आया, 1 आया, वो भी कहाँ पर आया, L/2 पर। सही है। दूसरा बात करते हैं अपन, दूसरा मिनिमा। मिनिमा कितना आया, 0। जब आया ही नहीं तो उसकी क्या पोजीशन होगी। देखो जब जो भी चीज़ आती है, एक तो वो कितनी आई ये पता करना अपन को, ठीक है, और उसकी पोजीशन क्या क्या है वो पता करना अपन को। मैक्सिमम कितना आया 1, उसकी पोजीशन क्या है, L/2। मिनिमम कितना आया 0, तो पोजीशन तो क्या होगी, कुछ नहीं होगी उसकी। तीसरा देखते हैं अपन, नोड। नोड भी कितनी आई, 0, नोड भी 0 आई, तो उसकी पोजीशन में नहीं होगी। अब अपन इनमें ग्राफ देखते हैं एक बार, अपन इनमें अपन क्या देखते हैं, ग्राफ। ये ग्राफ कैसे खींचेंगे एक बार मैं वापस समझाता हूँ इस चीज़ को, देखना सुनना ध्यान से। थोड़ा सा लेंदी हो गई है, लेकिन लेंदी मैंने क्या है आपको बहुत आराम से समझाने के लिए मैंने लेंदी किया है इसको, ठीक है, ताकि आपके एक एक बात समझ में आए। देखो ये जो मेथड है ये तो केवल निकालने का मेथड है कि कैसे निकालते हैं चीज़ों को, मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के टाइम पे अपन इन चीज़ों को यूज़ बना लेके अपन दूसरी चीज़ से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिकली। लेकिन एक बार मैं आपको समझाना था वो मैंने समझा दिया आपको। देखो इधर जब अपन साई और एक्स के बीच में प्लॉट खींचते हैं अपन, ये तो साई एंड साई स्क्वायर है, मतलब साई का एक्स के रेस्पेक्ट में और साई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में अपन प्लॉट खींचेंगे। लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, साई के रेस्पेक्ट में खींच रहे हैं। साई क्या है मेरा, वेव फंक्शन। पार्टिकल इन बाउंड्री बॉक्स का मेरा वेव फंक्शन जो होता है, कौन सा वेव फंक्शन, पार्टिकल इन बाउंड्री बॉक्स का मेरा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, √2/L sin nπx/L। क्लियर। अब जब मेरे को कभी भी प्लॉट खींचना होता है, मेरे को ग्राफ खींचना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें उस वेव फंक्शन के रिगार्डिंग मेरे को उसकी एक तो मैक्सिमम वैल्यू पता करनी होती है, एक मिनिमम वैल्यू पता करनी होती है, और एक जीरो वैल्यू, मतलब फंक्शन जीरो कब हो रहा है। एक तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, फंक्शन मिनिमम वैल्यू कब देगा, और फंक्शन जीरो वैल्यू कब देगा। इन तीन चीज़ों के बारे में मेरे को पता होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कब दे रहा है, मिनिमम वैल्यू कब दे रहा है, और फंक्शन जीरो कब आ रहा है या जीरो वैल्यू कब दे रहा है। अगर मेरे को इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है तो मेरे को ये पता लग जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू पर उसको मैक्सिमम बोलूँगा, मिनिमम वैल्यू जहाँ पर दे रहा है फंक्शन उसको मिनिमम बोलूँगा, और जहाँ पर जीरो वैल्यू दे रहा है फंक्शन उसको मैं क्या बोलूँगा, नोड। सही है। अब मेरे को ये पता करना है कि साई इजिकल टू √2/L sin nπx/L। मैं ले रहा हूँ किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए, तो n बराबर 1 हो गया, तो यहाँ से n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और निकल के क्या आएगा यहाँ से √2/L sin πx/L। ये मेरा वेव फंक्शन है। ये मेरा कब तो मैक्सिमम हो रहा है, कब मिनिमम हो रहा है, और कब जीरो वैल्यू दे रहा है। इन चीज़ों को मेरे को निकालना है। दैट मीन्स मेरे को मैक्सिमा निकालना है, दैट मीन्स मेरे को मिनिमा निकालना है, दैट मीन्स मेरे को नोड निकालनी है। ये तीन चीज़ें मेरे को निकालनी है। अब मैं इनको निकालना स्टार्ट करता हूँ। देखो मैक्सिमा का मतलब क्या होता है मेरा, कि वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे। अब फंक्शन ये वाला फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, ये तो कांस्टेंट है, मतलब sin πx/L इस पर डिपेंड करता है। जब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा तो वो मैक्सिमा होगा, मिनिमम वैल्यू देगा तो मिनिमा होगा, और जीरो वैल्यू देगा तो वो नोड होगा। इसका मतलब sin πx/L जो है इसकी वैल्यू मेरे को क्या करना है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम रखनी है। तो ψ1 इज मैक्सिमम ओनली व्हेन sin πx/L शुड बी मैक्सिमम। अभी मैक्सिमम कब होता है, मतलब साइन की वैल्यू 3 ही होती है, या तो 0 होता है, या -1 होती है, या +1 होती है। तो मेरे को मैक्सिमम कौन सी वैल्यू हुई, +1। तो मेरे को sin πx/L को 1 के बराबर करना है, और मेरे को पता है sin πx/L जो है ये साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू π/2 पे 1 होती है, sin 5π/2 पे 1 होती है, sin 9π/2 पे 1 होती है, या sin 13π/2, मतलब sin 2n + 1/2, जहाँ पर n की वैल्यू क्या हो, इवन हो, तो वहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब मैंने इन वैल्यूज़ को इनसे कंपेयर करा, देखो साइन से तो साइन वो तो कट जाएगा, तो πx/L को मैंने कंपेयर करा π/2 से, साइन अभी इस πx/L को मैं कंपेयर करूँगा इसे 5π/2 से, ऐसे 1/1 कंपेयर करूँगा जब तक मेरी वो लिमिट खत्म नहीं हो जाए। लिमिट खत्म होने के बाद तो फिर मैं कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इधर देखना भाई,
पहले मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस पाई एक्स बाई एल को किससे, π/2 से। जब मैंने कंपेयर करा तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आई x बराबर L/2। ये क्या है, मेरा मैक्सिमा है। देखो लिमिट में आना चाहिए, पहली बात तो इतना ध्यान रखना कि वो चीज़ लिमिट में आनी चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं जाए। उस बॉक्स की जो लेंथ है लिमिट है, उससे बाहर नहीं जाए। अगर उससे बाहर जाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखो इधर x बराबर L/2, ये क्या है, बॉक्स की लेंथ के अंदर ही है। बॉक्स की लेंथ क्या होती है, 0 से लेके L, उसके अंदर है ये। लो भैया उसके अंदर आ गया ये। आगे देखो, अब आगे देखो x बराबर L/2 पर आ गया, मैक्सिमा है अपना। जब मैंने इस पाई एक्स बाई एल को कंपेयर करा किससे, 5π/2 से, तो देखो क्या आया, 2.5L। ये तो बाउंड्री से बाहर चला गया, इसका मतलब इट इज़ आउट ऑफ बाउंड्री, तो बाउंड्री से बाहर चला गया, तो ये क्या नहीं है, ये मैक्सिमा नहीं है। इट इज़ नॉट द मैक्सिमा, इट इज़ नॉट द मैक्सिमा। क्लियर, इट इज़ नॉट मैक्सिमा। कुछ भी हो, अगर मिनिमा देखेंगे आउट ऑफ बाउंड्री जा रहा है तो वो मिनिमा नहीं होता, वो मैक्सिमा नहीं होता, वो नोड नहीं होती। क्लियर, आउट ऑफ बाउंड्री तो अपन को जाना ही नहीं है कभी भी। आगे चलते हैं, अपन मिनिमा लिया, अपन ने क्या लिया, मिनिमा। मिनिमा क्या होता है, मिनिमा मतलब मेरी जहाँ पर मेरा फंक्शन जीरो वो मिनिमम वैल्यू देता है, मिनिमम वैल्यू देता है, वहाँ पर क्या होगा, वे उसको हम मिनिमम बोलेंगे उस पोजीशन को। देखो अब साई 1 जो है वो मिनिमम कब हो सकता है, जब इस साई, देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब यही क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। इसका मतलब साइन पाई एक्स बाई एल ये क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अपन को पता है क्या होती है, -1। क्या होती है, -1। लो भैया ये है -1। अब -1 कब कब होता है, साइन 3π/2, साइन 7π/2। ये सब चीज़ें मैंने सिखा रखी है आपको कि साइन 2n+1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाए, ऑड आ जाए, तो उस केस में साइन की वैल्यू में से क्या आती है, -1। अब मैंने इन वैल्यू को कंपेयर करना स्टार्ट करा, पाई एक्स बाई एल को मैंने कंपेयर करा 3π/2 से। लो भैया इसको कंपेयर करा इससे, तो वैल्यू क्या आई, 1.5L। क्या आई, 1.5L। ये तो ऑलरेडी क्या आ गया, जब मैंने मिनिमम वैल्यू रखी तो ही मेरा क्या आ गया, लिमिट से बाहर चला गया, आउट ऑफ बाउंड्री चला गया। आउट ऑफ बाउंड्री जाएगा तो वो क्या होगा भैया, वो कभी भी नोड, वो कभी भी मिनिमा नहीं होगा। और वो मिनिमा नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर कोई मिनिमा नहीं है। अब मैं इस वैल्यू को रखूँगा तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी क्या है, बड़ी है, तो इसको मैं क्यों रख के देखूँ, इतनी मेहनत मैं क्यों करूँ। जब मिनिमम वैल्यू से ही नहीं आ रहा तो मैक्सिमम वैल्यू से तो क्या आएगा, उससे बड़ी वैल्यू से तो नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी मिनिमा नहीं है। मैक्सिमा देखा तो एक मैक्सिमा आया। अब मैं नोड की बात करता हूँ। क्लियर, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नोड की बात। नोड क्या होता है, देखो बाउंड्री कंडीशंस को छोड़कर कहीं पर भी उस लिमिट में, जो बॉक्स की लिमिट है उसमें बाउंड्री कंडीशन को छोड़कर कहीं पर भी अगर मेरा फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो मैं क्या बोलूँगा, वो नोड है। वो क्या है, नोड। एक्सेप्ट बाउंड्री कंडीशन इफ फंक्शन विल बिकम 0 दैट इज नोन एज अ नोड। क्लियर, ये बात आपको समझ में आती है। देखो साई 1 0 कब होगा, अब ये मेरा वेव फंक्शन 0 कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए। किसकी वैल्यू, साइन पाई एक्स बाई एल की। सही है, लो भैया इसको 0 कर दिया। अब साइन की कौन कौन सी वैल्यू 0 होती है, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2π 0 होता है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब देखो मैंने जब पहले इसको, अब इनको कंपेयर कर रहा हूँ, पाई एक्स बाई एल को मैं 0 से कंपेयर कर रहा हूँ, पाई से करूँगा, 2π से करूँगा। क्लियर, 0 से करा तो x बराबर 0 आया, ये तो ऑलरेडी क्या है, बाउंड्री है। और मेरी इसकी डेफिनेशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन को छोड़कर कहीं पर भी वेव फंक्शन 0 होता है तो फिर वो क्या होगा, नोड होगा। लो भैया ये तो क्या आ गई, बाउंड्री आ गई। इससे कंपेयर करा पाई से, तो यहाँ पर x बराबर L आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, बाउंड्री है। 2π से कंपेयर करूँगा तो x बराबर 2L आ गया, ये तो आउट ऑफ बाउंड्री चला गया, तो ये भी नोड नहीं है। इसका मतलब इसमें ग्राउंड स्टेट में, किसमें, ग्राउंड स्टेट के लिए कभी भी देखते हैं अपन कि नोड नहीं होती, वहाँ पर क्या नहीं होती, नोड नहीं होती। क्लियर है चीज़, नोड नहीं आती भैया ग्राउंड स्टेट के लिए। क्लियर, लो भाई फिर मैंने बताया कि कंक्लूजन क्या निकला, मैक्सिमा आया एक, कहाँ पर आया, L/2 पर। मिनिमा आया 0, नोड आया 0। जब वो 0 आते हैं तो उनकी कोई भी इस पोजीशन अपन को निकालने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर है चीज़। अब देखो मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं अपन। देखो साइन का ग्राफ, साइन के बारे में आप जानते हो, साइन वेव स्टार्ट कहाँ से होती है, साइन वेव स्टार्ट कहाँ से होती है आपको पता है अच्छे से। लो भाई ये 0 से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम जाती है, फिर कहाँ आती है, फिर 0 पे आती है, फिर ये मिनिमम जाती है, फिर 0 पे आती है, फिर मैक्सिमम जाती है, फिर 0 पे आती है। तो कुछ ऐसा ही ग्राफ इसका आएगा, कुछ ऐसा ही ग्राफ इसका आएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि साइन की वेव के रिगार्डिंग ही ये चीज़ें अपन ने निकाली हैं। सही है, देखना इसका ग्राफ कैसे निकालेंगे अपन। देखो इधर, देखो ये मेरा बॉक्स होता है, ये मेरा क्या होता है, बॉक्स। ये मेरा कोई बॉक्स है, थोड़ा बड़ा लेते हैं अपन। ये क्या है, मेरा बॉक्स है भाई, ये बॉक्स है भाई। क्लियर, ये x बराबर क्या है यहाँ पर 0, ये x बराबर क्या है भैया L। क्लियर है चीज़। देखो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर इस वैल्यू पर फंक्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
भाई इस वैल्यू पर फंक्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि हमको पता है x बराबर 0 पर तो फंक्शन 0 ही होता है। सही है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में फंक्शन मेरा क्या रहेगा, 0, मतलब यहाँ पर फंक्शन मेरा क्या रहेगा, 0। सही है, और यहाँ पर भी फंक्शन मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा। बोलो भैया समझ में आती है नहीं आती है बात? क्लियर है चीज़? बोलो ये चीज़ क्लियर है? सही है, आगे चलते हैं बराबर। देखो इसमें कोई मिनिमा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब इस ग्राफ में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं जाएगी। किसके लिए? ग्राउंड स्टेट के लिए। अपन किसके लिए बात कर रहे हैं भैया? n बराबर 1 के लिए। अपन किसके लिए बात कर रहे हैं? n बराबर 1 के लिए। क्यों? पहले मैंने इधर लिख दिया ग्राउंड स्टेट क्या होती है, n बराबर 1। जब मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर एक मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा कोई नहीं आ रहा, नोड कोई नहीं आ रही। इसका मतलब बाउंड्रीज पर तो फंक्शन मेरा ऑलरेडी 0 रहता है। अब देखना आगे, देखना मैक्सिमा की बात करता हूँ। मैक्सिमा कहाँ आ रहा है मेरा? मैक्सिमा कहाँ आ रहा है? L/2 पर। कहाँ आ रहा है? L/2 पर। तो L/2 यही तो पोजीशन हुई भाई, L/2 यही तो पोजीशन हुई, L/2 तो यही हुई पोजीशन। सही है, अब ये L/2 पोजीशन है। तो अब देखना एक बार, इधर देखना भाई, इधर देखना इसका ग्राफ कैसे आएगा। देखो इसमें कोई मिनिमा नहीं है, इसका मतलब कहीं 0 वैल्यू नहीं जाएगी। नोड नहीं है, इसका मतलब 0 से लेके L के बीच में, 0 से लेके L के बीच में कहीं पर भी मेरा वेव फंक्शन 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा वो। सही है, और जो साइन की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू वो क्या होती है, वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ लगातार बढ़ती है। एक वैल्यू पे मैक्सिमम हो जाती है, और मैक्सिमम हो कब रही है वो? L/2 पर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती है। देखो समझना ध्यान से, इसको समझना भाई, समझना। ये क्या है? साइन वेव है। क्या है ये? साइन वेव। साइन वेव है ये। क्या है ये? साइन वेव। ठीक है, इस साइन की वेव में क्या होता है, इस साइन वेव में होता है क्या है, साइन वेव में ये वैल्यू क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते हैं अपन, है ना, वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू खुद वैल्यू बढ़ती है, साइन वेव बढ़ती है। एक टाइम ऐसा आता है जब ये मैक्सिमम हो जाती है, फिर वापस से घटने लग जाती है। ये एक टाइम ऐसा आता है जब 0 हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये वापस से घटने लगती है, माइनस में जाती है। क्लियर? देखो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आता है जब क्या होती है, ये मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम। ऐसे ही साइन की वैल्यू पहले 0 थी, x बराबर 0 पर वेव फंक्शन 0 था, फिर मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, लेकिन L/2 पर क्या हो रहा है, वेव फंक्शन मेरा मैक्सिमम हो रहा है। दैट मीन सबसे मैक्सिमम आएगा यहाँ पर, और x बराबर L पर 0 हो रहा है। कोई नोड ऐसी है ही नहीं जहाँ पर वेव फंक्शन 0 हो। इसका मतलब इसका ग्राफ क्या आएगा, इसका ग्राफ, इसका मतलब ये आएगा कि L/2 पर मैक्सिमम होगा, पहले ये बढ़ेगा, L/2 पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, और ये वापस उसके बाद घटने लग जाएगा भैया, ये उसके बाद वापस से घटने लग जाएगा। बोलो भैया समझ में आया नहीं आया ये बात? बोलो भाई ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा भैया। ये साइन की वैल्यू क्या होती है, पहले इंक्रीज होती है, फिर मैक्सिमम पे जाती है, फिर घटने लग जाती है। ऐसे ही इससे का ग्राफ क्या होगा, x बराबर 0 पर फंक्शन 0 है तो पहले 0 रहेगा। सही है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और L/2 पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम निकाला है अपन ने। देखो L/2 पर क्या होगा, ये मैक्सिमम, यहाँ पर ये मैक्सिमम देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये क्या देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है चीज़? बोलो भाई ये क्या देगा, मैक्सिमा। ये क्या है भैया, मैक्सिमा। अब आपसे कोई मैक्सिमम की पोजीशन पूछ ले तो आपने निकाली है, अभी क्या निकाली है, L/2 निकाला है आपने ये। ठीक है, ये क्या है, मेरी बाउंड्री कंडीशन। ये तो क्या है, मेरी बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। और ये भी क्या है, मेरी बाउंड्री कंडीशन। और इन पर तो मैं वेव फंक्शन को कभी भी नोड नहीं बोलूँगा मैं। अगर वेव फंक्शन 0 भी होता है तो मैं उसको कभी भी नोड में काउंट नहीं करूँगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई ये चीज़। और ये तो आउट ऑफ बाउंड्री हो गई, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लियर है भैया ये चीज़? बोलो कोई डाउट हो तो किसी को भी। देखो यहाँ पर मैक्सिमा मिला, कितना मिला, 1। देखो मिनिमा नहीं मिला, नहीं मिला है, 0 मिनिमा, मिनिमा इसमें भी नहीं है। नोड देखो भैया, नोड x बराबर 0 L, यहाँ पर कोई नोड नहीं है, ये तो बाउंड्री है, तो बाउंड्री पर तो वेव फंक्शन पहले 0 रहता है। 2L पे देखा तो 2L तो बाहर चला गया, कोई मतलब ही नहीं है उसका। अपन को यहाँ पर देखना है, मतलब 0 से लेके L में कोई भी नोड नहीं है, कोई मिनिमा नहीं है। इसका मतलब इसमें यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में n बराबर 1 के लिए कभी भी वेव फंक्शन मेरा 0 नहीं होगा। क्लियर है चीज़? बोलो कोई डाउट हो तो बताओ किसी भी तरीके का। ये ग्राफ बनाना सीख गए अब आप? बोलो भाई ग्राफ बनाना सीख गए ना अब आप? क्लियर है? हाँ जी भाई बोलो, किसी भी तरह को डाउट हो तो बताओ। फिर अपन, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, वो एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। क्लियर? वो एग्जांपल मैं आपको दूंगा फिर। हाँ जी देखो अपन को क्या करना है, अपन को करना क्या है, सुनना ध्यान से एक बार, वापस सुनना भाई, पूरी बातें मैं आपको वापस से बता रहा हूँ एक बार। अपन ने क्या किया गाइज, अपन ने प्लॉट खींचा साई और एक्स के बारे में।
सुनना भाई, देखो ध्यान से, वापस एक बार फटाफट से रिकॉल करा रहा हूँ मैं हर चीज़ को, उसके बाद अपन आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे, फिर कल से मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, उन एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखना भाई, अपन ने क्या किया, अपन ने ग्राफ खींचे, देखो अपन ने क्या किया, साई और एक्स के बीच में ग्राफ खींचे, ठीक है। अपना वेव फंक्शन क्या है, √2/L sin nπx/L, क्लियर। अपन को जब कोई ग्राफ खींचते हैं, अपन प्लॉट ड्रॉ करेंगे, तो उस केस में अपन देखेंगे फंक्शन मेरा कब मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो मैक्सिमा, मिनिमम वैल्यू दे रहा है वो मिनिमा, जीरो वैल्यू दे रहा है वो नोड, क्लियर। इस तरीके से अपन ने मैक्सिमा निकाला, वैल्यू रख के चेक करा अपन ने, अपना मैक्सिमा आया x = L/2 पर, एक मैक्सिमा आया, उसके बाद कोई मैक्सिमा नहीं आया। मिनिमा चेक करा, जब मिनिमम वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम -1, मिनिमा चेक करा अपन ने, कोई मिनिमा नहीं आया। अपन ने चेक करा नोड, नोड क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन को छोड़कर यदि मेरा वेव फंक्शन जीरो हो जाता है, बाउंड्री कंडीशन को छोड़ के, लेकिन ये बात ध्यान रखना, बाउंड्री कंडीशन में वेव फंक्शन जीरो होता है, उसको नोड नहीं बोलते। बाउंड्री कंडीशन को छोड़ के वेव फंक्शन जीरो हो रहा है, उसको अपन नोड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने चेक करा कि नोड आई या नहीं आई, x = 0 पर फंक्शन जीरो था, x = L पर जीरो था, x = 2L पर जीरो था, लेकिन ये दोनों तो बाउंड्री है, ये बाउंड्री से बाहर है, तो यहाँ पर कोई नोड नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो कंक्लूजन निकल के आया, एक मैक्सिमा निकल के आया L/2 पर, एक मिनिमा कोई निकल के नहीं आया, नोड कोई निकल के नहीं आई। जब मैंने इसको इससे प्लॉट करा, मैंने ग्राफ प्लॉट करा साई और एक्स के बीच में, तो क्या आया, देखो साइन वेव कैसे चलती है, पहले इसका ग्राफ इंक्रीज होता है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, फिर डिक्रीज होने लग जाता है। यहाँ पर चेक करो, ग्राउंड स्टेट के लिए n = 1 के लिए क्या है, यहाँ पर कोई मैक्सिमा है, यस, मैक्सिमा कहाँ पर है, L/2 पर, L/2 पर मैक्सिमा है। x = 0, x = L पर वेव फंक्शन जीरो होता है, मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, यहाँ पर वापस जीरो पे आना है, जीरो से स्टार्ट हो गए, जीरो पे आना है। साइन वेव कैसे चलती है, पहले ही बढ़ती है फिर घटती है, तो पहले ये वेव फंक्शन बढ़ेगा, एक केस ऐसा आएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी L/2 पर कि ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वापस से घटना स्टार्ट कर देगा। हमें पता है x = 0 और x = L पर वेव फंक्शन क्या होता है, अपना जीरो होता है, वो नोड में काउंट नहीं होता है। इसका मतलब इस ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन मेरा क्या होगा, इस ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन मेरा जीरो नहीं होगा भैया, क्लियर। ना यहाँ पर कोई नोड होगी, ना यहाँ पर कोई मिनिमा होगा, केवल एक मैक्सिमा होगा L/2 पर। बोलो भाई, कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो बताओ, नहीं है, किसी भी तरह को डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको और सोल्व करा दूंगा उसको। अब मैं नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो मैं जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ वो क्या है, उसको सुनना भाई, ध्यान से सुनना उसको ध्यान से। ये मैंने प्लॉट जो खींचा है, ये जो मेरा ग्राफ आया, ये ग्राफ जो आया मेरा ये वाला, ठीक है, किस किस के बीच में, साई, एक बार लिख देता हूँ मैं इसको, साई और एक्स के बीच में ग्राफ है भैया, ये साई, ये बढ़ रहा है साई, इधर क्या बढ़ रहा है भैया, एक्स, इधर क्या है, ये एक्स है, क्लियर है चीज़, ठीक है। हाँ जी, बोलो सही है। आगे देखना अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको वो सॉल्व करना, वो मैं फिर कल की क्लास में सॉल्व करा दूंगा आपको, कोई दिक्कत आई तो, ठीक है। लेकिन एक बार आप इस चीज़ को सॉल्व करके रखना। आप देखो, ये मैंने लिया ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट में एक मैक्सिमा आया, जीरो इसमें क्या आई, नोड आई, और जीरो इसमें क्या आया, जीरो इसमें क्या आया, मिनिमा, क्लियर। आपको ये सॉल्व करना है n = 2 के लिए, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, क्लियर है। आपको ये सॉल्व किसके लिए करना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। आपको ये सॉल्व करना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। आपको ये सॉल्व करना है थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है, चाहे आप लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन लिख लो, ऐसे करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमा, लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा एंड नंबर ऑफ नोड, एंड नंबर ऑफ नोड। नंबर ऑफ मैक्सिमा आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मिनिमा आपको कैलकुलेट करना है, एंड नंबर ऑफ नोड आपको कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपको पूरा का पूरा एक ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे मैंने प्लॉट करा ना, आपको मिनिमा, मैक्सिमा और नोड के बेसिस पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है ये, ठीक है। जितनी वैल्यू उसमें आ रही हैं वो वैल्यू आपको ग्राफ में प्लॉट करनी है। जब आप वैल्यू सही निकाल लोगे दैट मीन्स आपका ग्राफ भी सही आएगा। इस चीज़ को मैं कल सॉल्व करा दूंगा। आपको निकालना किस किस के लिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा, नंबर ऑफ नोड, ठीक है, एंड देयर पोजीशंस, एंड देयर पोजीशंस। यही नहीं आपने निकाल लिया कि भाई इसमें नोड आए 3, तो 3 की पोजीशन बताना। मैंने आपसे बोला, आपने निकाल लिया मैक्सिमा आया इसमें 2, तो उन दोनों मैक्सिमाओं की पोजीशन निकालना क्या। जैसे इसमें एक मैक्सिमा आया, कब आया, L/2 पर, तो ऐसे आपको क्या निकालने हैं, पोजीशंस निकालनी है। एंड देयर पोजीशंस इन 1D बॉक्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा, नंबर ऑफ नोड्स एंड देयर पोजीशंस इन 1D बॉक्स हैविंग लेंथ 0 to L, हैविंग लेंथ 0 to L इन, हाँ जी, इन, देखो नंबर 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, नंबर 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड
थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n बराबर 2 के लिए निकालना है, n बराबर 3 के लिए निकालना है, n बराबर 4 के लिए निकालना है, क्योंकि आपको पता होता है कि इसमें ग्राउंड स्टेट क्या होती है, n बराबर 1, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, n बराबर 2, तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। सही है, आप करना, कोई डाउट आए तो बताना। इनमें से एक या दो को मैं कल सॉल्व करवा दूंगा, उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ग्राफ अपने खत्म हो जाएंगे फिर, ठीक है। और ग्राफ पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं सॉल्व करा दूंगा। अभी मैंने आपको केवल वो बताया, मेथड बताया। मेथड के बाद जो मैं आपको बताऊंगा, सुनना देखो, अभी तो मैंने आपको मेथड बताया है, मेथड के बाद जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा वो होगा अपना इसको कैसे सोल्व करें। जैसे अभी मैं आपसे पूछा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालो, तो अभी थोड़ी है मैक्सिमा निकालोगे, फिर मिनिमा निकालोगे, फिर नोड निकालोगे, फिर ग्राफ प्लॉट करोगे, नहीं ना भैया। ये आप केवल प्रैक्टिस कर लो एक बार, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मैं आपको फिर ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक से आपके क्या होंगे, सारे मैक्सिमा, सारे मिनिमा और सारे नोड अपने आप निकलेंगे, उनकी पोजीशन भी निकलेंगी विद इन ए मिनट। 1 मिनट में आप सारे निकाल लोगे, 1 मिनट में आप मैक्सिमम निकाल लोगे सारे, चाहे कोई सी भी स्टेट के लिए दे दे, फिर वो कोई सी भी स्टेट के लिए, क्लियर, 5वीं 10वीं 15वीं कोई सी भी स्टेट के लिए दे दे, आप 1 मिनट में नंबर ऑफ मैक्सिमा निकाल लोगे विद देयर पोजीशन, नंबर ऑफ मिनिमा निकाल लोगे विद देयर पोजीशन, नंबर ऑफ नोड निकाल लोगे विद देयर पोजीशन, क्लियर, और ग्राफ भी प्लॉट हो जाएगा फिर। बोलो भाई, समझ में आ गया? तो ये चीज़ आपके समझ में आई, कोई डाउट हो तो किसी भी तरह का बता देना गाइज, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक एंड करते हैं, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को अपन, ठीक है। किसी भी तरह कोई डाउट हो तो बताना भाई, क्लियर। तो कल अपन सीखेंगे कि इसको अपन ट्रिकली कैसे सोल्व करें, और जितने क्वेश्चन मैंने दिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इनको मैं कल सोल्व कराता हूँ फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। वीडियोस को ज़्यादा से शेयर करो गाइस, ताकि जो लोग नीडी है वहाँ तक पहुँचे, जो बाहर ऑफलाइन कोचिंग्स या ऑनलाइन कोचिंग्स या ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको आप बताओ, उनको आप वहाँ तक पहुँचाओ इस वीडियोज़ को, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, क्लियर। ओके, आप कितने सपोर्ट के लिए थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइस, ओके।